हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और करंट अफेयर क्वेश्चंस के डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो और लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए बिना लेट किए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी किट की मंजूरी दी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए कौन सी पहली स्वदेशी किट की मंजूरी दी है। तो उसका नाम है ओमी श्योर। ठीक है, ओमिक्रॉन के ओमी से बना बाकी श्योर। ठीक है, ओमी श्योर। तो ये तो पता ही होगा कि ओमिक्रॉन जो है ये कोविड-19 का वेरिएंट है। ठीक है, कोविड-19 का वेरिएंट। ठीक है, और ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है इसका कोड नेम क्या है, कल मैंने डिस्कस किया था, एक बार फिर से बता दिया जा रहा है। B.1.1.529 ओके, क्लियर हो गया होगा। और ये आया कहाँ से ओमिक्रॉन? दक्षिण अफ्रीका से। कल ही मैंने अभी डिस्कस किया था इसके बारे में, दक्षिण अफ्रीका। ओके, और ये ओमिश्योर जो है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो टाटा मेडिकल्स द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया है, निर्माण किया गया है? टाटा मेडिकल्स के द्वारा। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुदुचेरी में किया जाएगा। क्या कह रहा है, कहाँ किया जाएगा? पुदुचेरी में। तो इसका मतलब कि कब होगा? 12 जनवरी 2022 को इसका क्या होगा? उद्घाटन होगा। और ये जो है 12 से 16 जनवरी तक क्या होगा? इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन जो है वो कौन करेगा ये भी देख लीजिए। युवा मामले और खेल मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय द्वारा ये हो गया। और ये देख लीजिए कि युवा महोत्सव जो मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो है इस दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और ये जो है ये हो गया। और इसमें क्या है, ये जो महोत्सव हो रहा है इसमें देश भर के 18 से 22 वर्ष के लगभग 7,000 लोग शामिल होंगे। एज कितनी? 18 to 22 ईयर्स के लगभग। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है इस महोत्सव का? तो इसका उद्देश्य जो है अभी ये युवा के लिए मनाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य जो है ये
युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भावना की भावना को क्या करना, प्रचारित करना है। इसी उद्देश्य से ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। पुदुचेरी में आयोजन किया जा रहा है, ये भी क्लियर है। अभी इसका लोकेशन दिखा दिया जाएगा, ठीक है, मैप में। और भी कुछ देख लेते हैं फैक्ट इसके साथ ही कि 1 मिनट, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 23 जनवरी को, 1 मिनट फिर से बताते हैं, लाइन से बता दिया जा रहा है कि 9 जनवरी को पहले देख लेते हैं क्या मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अभी कुछ दिन पहले ही इस बारे में डिस्कस किए थे। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। 9 प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को सेना दिवस। सेना दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं, 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती इस दिन पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती इस दिन पड़ती है और इस दिन को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। ठीक है, और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, अभी कल मैंने बताया था कि 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है, बालिका दिवस मनाया जाता है। तो बालिका दिवस खाली कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और किस लिए क्या मनाया था, कि किसकी जयंती उस दिन पड़ी थी, बताइए। नहीं पता, चलिए हम ही बता दे रहे हैं, आपको नहीं बताना तो। 3 जनवरी को सावित्री, अभी कल ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, कल या परसों डिस्कस किया था मैंने इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या 3 जनवरी को क्या बोला मैंने, कि सावित्री बाई फुले के जन्म तिथि पर क्या मनाया जाता है, बालिका दिवस। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्या है कि 24 हो गया। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट थे मैंने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि 1 मिनट, किस देश ने वास्तविक सूर्य से 5 गुना अधिक शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने वास्तविक सूर्य से 5 गुना अधिक शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है। कृत्रिम सूर्य किसने किया है, चीन ने किया है। ठीक है, ये जो है कृत्रिम सूर्य जो है 70 मिलियन डिग्री पर चलाया गया है। ठीक है, और इस टेम्परेचर पर, इस तापमान पर इस मशीन को क्या है 17 मिनट तक चलाने में, 17 मिनट को सेकंड है तो 17 मिनट तक चलाने में इनको कामयाबी मिली है, सफलता मिली है। जबकि जो अगर हमारा जो
वास्तविक सूर्य है उसकी बात करें तो ये अपने मूल में लगभग 15 मिलियन डिग्री का तापमान उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। और इससे क्या होगा कि ये इन्होंने किया तो है सफल परीक्षण, इससे क्या होगा तो 2040 तक इस कृत्रिम सूर्य से क्या होगा, बिजली पैदा की जा सकेगी, बिजली पैदा की जा सकेगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। किसने जीता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार? इनका नाम है जीशान ए लतीफ़। फोटो पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? जीशान ए लतीफ़ ने जीता है। ठीक है, तो इन्होंने अपना फोटो निबंध है, उन्होंने क्या किया, अपने फोटो निबंध एनआरसी, ठीक है, एनआरसी में शामिल करने के लिए, एनआरसी का मतलब होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें शामिल करने के लिए इन्होंने बहुत ही कठिन संघर्ष किया, तो इसी के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता है, जो अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में द कारवा, एक मिनट यहाँ लिख दे रहा, द कारवा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया था जिन्हें क्या किया गया था, एनआरसी नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो है, मतलब कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो ये इसीलिए इन्हें क्या किया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीशान ए लतीफ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोसार महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लोसार महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लोसार महोत्सव ये संबंधित है किससे? लद्दाख से। ठीक है, लद्दाख से संबंधित है ये। और ये जो लोसर है ये तिब्बती शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है नया वर्ष। इसका क्या अर्थ होता है? नया वर्ष। ठीक है, तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। और लोसार महोत्सव जो होता है ये 15 दिन का होता है, 15 दिन का महोत्सव होता है। ठीक है, और इसमें देख लिया जाए कि लद्दाख के और भी कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा टफ नाम है, लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। प्यांग, ये या है, ठीक है, प्यांग तसे, एक मिनट, तसे दुप, प्यांग तसे दुप त्योहार हो गया, ये हो गया पहला। दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, दोस मोचे त्योहार। ठीक है, और एक देख लीजिए हेमिस त्योहार। ठीक है, हेमिस त्योहार। तो ये सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका लोसर। और देख लेते हैं लद्दाख से संबंधित कुछ फैक्ट कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? एक मिनट, उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, और अभी
हाल ही में क्या हुआ था कि लद्दाख का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। तो राजकीय पशु कौन है, कौन सा है लद्दाख का? तो हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ठीक है। और अगर राजकीय पक्षी की बात करें, पक्षी की बात करें तो वो काली गर्दन वाली क्रेन, काली गर्दन वाली क्रेन, ये वहाँ की राजकीय पक्षी है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? त्रिपुरा के अगरतला में, त्रिपुरा के अगरतला में किया है, अगरतला में किया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो त्रिपुरा है, एक मिनट, ये जो हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट, ये त्रिपुरा के अगरतला में मोदी जी ने 2 और योजनाओं का शुभारंभ किया है। एक है प्रोजेक्ट 100, जिसका संबंध किससे है? विद्या ज्योति विद्यालय परियोजना से ये संबंधित है, ठीक है, परियोजना से संबंधित है। और दूसरा जो है वो है मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना, प्रोजेक्ट 100 जो कि विद्या ज्योति विद्यालय परियोजना से संबंधित है, और सेकंड मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि परियोजना, ठीक है। इसी अवसर पर इन्होंने ये 2 योजनाओं का भी मतलब शुभारंभ किया। ये हो गया। और देख लेते हैं त्रिपुरा से संबंधित फैक्ट। त्रिपुरा के सीएम देख लेते हैं पहले कौन है? विप्लव कुमार, ठीक है। और त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है, दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बांग्लादेश दिख रहा होगा, ठीक है, और ये त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश। तो इधर देखिए, नॉर्थ की साइड से भी घेरा हुआ है, वेस्ट की साइड से भी घेरा हुआ है, और साउथ की साइड से भी घेरा हुआ है, ठीक है। ईस्ट में इसके कौन है? मिजोरम है, ठीक है। तो ये जो है त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा के ईस्ट में मिजोरम है। तो अब समझ में आ गया होगा, लोकेशन भी क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए। और पुदुचेरी लोकेशन कहाँ था दिखाने के लिए? ये है पुदुचेरी, ये, ठीक है, ये पुदुचेरी। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से संबंधित जितने भी फैक्ट बताने लायक थे बता दिया मैंने। आगे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। त्रिंकोलमाली, इस समय ये बहुत चर्चा में है, त्रिंकोलमाली, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, कई दिनों से चर्चा में छाया हुआ है। तो त्रिकोलमाली जो है ये क्या है कि एक मिनट यहाँ लिख दूँ क्लियर।
त्रिंकोल माली, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिंकोल माली तेल टैंक फार्म किन दो देशों से संबंधित है। तो ये जो है ये क्या है, पहले ये जान लेते हैं त्रिंकोल माली है क्या। तो ये तेल टैंक फार्म है, तेल टैंक फार्म है, ठीक है, जो किससे संबंधित है, भारत और श्रीलंका से अभी चर्चा में आया है। तो भारत और श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है। ये हो गया। ये जो त्रिंकोल माली तेल टैंक फार्म है ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, मतलब कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था, 1939 से 1945 तक, ठीक है। तो उसी दौरान ये क्या हुआ था, ये एक क्या कहते हैं, ईंधन की आपूर्ति के लिए इसका अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। ये जो टैंक फार्म है, रुकिए इसका ये मैं दिखा दे रही हूँ टैंक फार्म, ये देखिए, ये पूरे टैंक फार्म है। यहाँ तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये सब जो हैं छोटे छोटे ये सब, ये इधर, ये देखिए इधर ये सब क्या है, ये सब बनाए गए हैं। ये इधर यहाँ भी देखिए, यहाँ क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये अंग्रेजों के टाइम के, अंग्रेजों के द्वारा बनवाए गए ये टैंक थे सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम। देखिए जंग लग गए हैं सब में, तो ये देखिए। और ये त्रिंकोल माली जो है, ये लोकेशन देखिए, ये देखिए, ये त्रिंकोल माली श्रीलंका, ठीक है। ये कहाँ है, श्रीलंका में, ये श्रीलंका है, ये देखिए श्रीलंका। ये श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह जो है, जिसको चीन ने लीज पर ले रखा है, लीज का मतलब पट्टे पर ले रखा है, कितने साल के लिए, 99 साल के लिए ले रखा है। और ये त्रिंको माली, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं, अब अपने क्वेश्चन पर देख लिया होगा आप लोगों ने ध्यान से, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था त्रिंकोल माली तेल टैंक फार्म किन दो देशों से संबंधित है। तो मैंने क्या डिस्कस किया आप लोगों से, भारत और श्रीलंका से संबंधित है। और क्या बता रहे थे कि ये जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो था, ईंधन की आपूर्ति के लिए अंग्रेजों के द्वारा इसे बनाया गया था। और अगर देखा जाए तो ये मतलब ये समझौता बहुत पहले की गई थी, ये अभी नहीं हुआ है कि अभी हस्ताक्षर किया गया है और क्या है कैसे है। ये 35 साल पहले 1987 में भी मतलब इस पर क्या किया गया था, विचार किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत लंका समझौता, ठीक है। और इस समय जो हुआ है, ये टोटल जितना मैंने अभी मैप में दिखाया है, टोटल 99 भंडारण टैंक हैं, 99, जिसमें मतलब क्या है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसमें 12,000 किलोलीटर की क्षमता है, ठीक है, इसमें ऑयल के लिए। और अगर बात करें तो अभी क्या हुआ है, अभी इसमें क्या हुआ है कि 99 में से क्या किया गया है कि जो मतलब समझौता हुआ उसमें 99 में से 14, ठीक है, 99 में से 14 तेल टैंक जो है भारत को पट्टे पर देने के लिए राजी हो गया। श्रीलंका राजी नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या किया जाए, श्रीलंका में समय सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। और श्रीलंका ने क्या किया है, इसको 14 टैंक भारत को देने के लिए राजी हो गया है। कितने साल के लिए दिया है, लीज पर दिया है, 50 साल के लिए, 50 साल के लिए इसने क्या दिया है, इसको लीज पर दे दिया है 14 टैंक, ठीक है। तो ये इसलिए अभी बहुत चर्चा में है। तो ये सारे इसमें कहानी थी, सारा मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया है। और अब आगे चलते हैं, ठीक है। और ये भारत की तरफ से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। कि श्रीलंका अभी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि स्लीनेक्स, ये मतलब SL का मतलब श्रीलंका, IN इंडिया, E मतलब EX मतलब एक्सरसाइज।
तो ये स्लीन एक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास है, ठीक है। और मित्र शक्ति अभ्यास भी भारत और श्रीलंका के मध्य है। और संसद मैत्री संघ, ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। तो ये हो गया फैक्ट जो कि पूछ लेता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 3 जनवरी 2022 को किसने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने किया है ये। और ये जो मतलब ये जो नीट है, इस मतलब इसको लागू करने वाली एजेंसी कौन है, कौन सी है? क्रियान्वयन एजेंसी कहा जाए तो क्रियान्वयन एजेंसी, तो उसका क्या नाम है? AICTE। इसका फुल फॉर्म देखें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एजुकेशनल, एक मिनट, ऑल इंडिया फॉर काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये हो गया इसकी क्रियान्वयन एजेंसी ये। और इसका मतलब उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है ये भी देख लेते हैं। तो युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उनके अंदर क्षमता विकसित करना, ठीक है। रोजगार बढ़ाने के लिए उनके अंदर क्षमता विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये शिक्षा जो है, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो शिक्षा हमारा किस सूची में आता है? केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो ये आता है समवर्ती सूची में, जिसको 42वें संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती में डाल दिया गया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? गूगल ने किया है। किसने किया है? गूगल ने किया है, ठीक है। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में, अमेरिका में, ठीक है। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई, ठीक। और इस मतलब नाम से मतलब ये क्यों किया गया है, क्यों अधिग्रहण किया है गूगल के द्वारा? तो साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका अधिग्रहण किया है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये क्या है? इजरायली द्वारा किया गया ना। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नाफ्ताली बेनेट इनका नाम है। और इजराइल की संसद को देख लेते हैं। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, जापान की संसद बताया था, क्या कहते हैं? तो इसके इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार, SAAR, सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये सार का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं क्या है। स्मार्ट, एक मिनट, स्मार्ट सिटीज एंड यहाँ लिख दे रहे हैं एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। क्या होगा? स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ठीक है, ये हो गया। और इस कार्यक्रम के तहत क्या है कि 15 प्रमुख, कितने? 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिल करके स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा जो शुरू ऐतिहासिक परियोजना का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखिए कि किसके द्वारा किया गया है, तो आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, बस इतना। और ये सार क्या है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या है, किससे संबंधित है, ये जानना जरूरी है। और ये देख लीजिए कि जो मतलब क्या है इसके तहत कि पहली स्मार्ट सिटी तो कौन सी है? भुवनेश्वर। सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी कहाँ? यूपी। सर्वाधिक स्मार्ट सिटी कहाँ देखने को मिलती है? यूपी। और 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग में। 100वीं शिलोंग में। शिलोंग किसके अंदर है? इसे कहाँ पर है? मेघालय। ठीक है, अभी मेघालय भी लोकेशन में दिखा दे रहे हैं कहाँ पर है मैप में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है मेघालय। ठीक है, और ये शिलोंग, ये इसके ऊपर, तो ये है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पद्मश्री अवार्ड से संबंधित सिंधु ताई सपकाल का निधन 4 जनवरी 2022 को हुआ। वो किस क्षेत्र से संबंधित? तो सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित। किससे संबंधित? सामाजिक कार्यकर्ता से। ठीक है, इन्हें सिंधु ताई सपकाल जो हैं, इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। और ये जो हैं अनाथ बच्चों की माँ कहलाती हैं। इन्होंने क्या किया है? 1400 से अधिक बच्चों को गोद लिया है। और इनके पास पैसे नहीं थे तो ये क्या करती थी? भीख मांग करके खिलाती थी। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? अनाथ बच्चों की माँ। इनकी स्टोरी जाइए गूगल करिए, पढ़िए, पढ़ने लायक है, बहुत ही अच्छी है स्टोरी है। ठीक है, तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग। अभी अगर मैं पूरा स्टोरी बताने लगूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट में ही मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये सिंधु ताई सपकाल जी को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा और अनाथ बच्चों की माँ ये कहलाती हैं। ठीक है, और सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित ये हो गया। और 73 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई 4 जनवरी को। ठीक है,
और इन्हें कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड। किस अवार्ड से सम्मानित? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। ठीक है, और इस बार जो पद्मश्री और पद्म विभूषण पद्म भूषण दिया गया है, कितने कितने लोगों को दिया गया है, ये भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। पद्म विभूषण ये दिया गया है 7 लोगों को। 7 पद्म भूषण ये कितने लोग को सम्मानित किया गया? 10 लोगों को। और पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया? 102 लोगों को। ठीक है, तो पद्म भूषण 10 लोगों को, पद्मश्री 102 और पद्म विभूषण 7 लोगों को। तो जो इम्पोर्टेंट है वही ध्यान में रखना है, क्योंकि सभी का नाम तो याद नहीं हो पाएगा। तो जो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया उसकी चर्चा हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, ये जो 7 लोगों को दिया गया है, तो 7 लोगों में पहले कौन है? शिंजो अबे ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शिंजो अबे जापान से संबंधित हैं। ठीक है, जापान के पूर्व पीएम। और दूसरा कौन है? नरेंद्र सिंह कपनी। इनको मरणोपरांत दिया गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्हें किसे मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण, तो मरणोपरांत नरेंद्र सिंह कपनी को दिया गया। ठीक है, और ये 2 हो गए। तीसरे देख लेते हैं कौन है? मौलाना वहीउद्दीन खान को दिया गया। ये कहाँ के हैं? दिल्ली से। ठीक है, ये हो गए। चौथे कौन है? सुदर्शन साहू ये कहाँ के हैं? उड़ीसा से हैं ये, उड़ीसा से। ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ से होंगे? कर्नाटक से। ठीक है, ये कर्नाटक से। और कौन है? बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। और एक और हैं 7वें नंबर के, बीबी लाल ये पुरातत्वविद हैं, दिल्ली से हैं। ठीक है, दिल्ली से हैं। और सुब्रमण्यम जी तमिलनाडु से थे। ठीक है, तमिलनाडु से। इन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो मरणोपरांत बाला सुब्रमण्यम को, और किसको बताया था मैंने? नरेंद्र सिंह कपनी को। ठीक है, तो ये 7 लोगों को क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के डिस्कशन तो हो गए हैं। तो चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए क्या है? मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश और गुप्त वंश। तो अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है? हर्यक वंश। ठीक है, ये जो मतलब अजातशत्रु हैं, मगध के शासक अजातशत्रु, इन्होंने अपने पिता, ठीक है, अपने पिता यानी कि बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उनकी ये क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं। हत्या करके क्या करते हैं? राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित? इससे पता चला हर्यक वंश के संस्थापक, इनके फादर कौन? बिंबिसार। ठीक है, तो ये अपने पिता की क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? कि सैंड्रोकोट्स
कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ये सैंड्रो कोड से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो ऑप्शन क्या है? पहला विलियम जोन्स, सेकंड वी स्मिथ, तीसरा आर के मुखर्जी, चौथा डी आर भंडारकर। तो किसने की है इनकी मतलब सैंड्रो कोड से चंद्रगुप्त मौर्य ये पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने की है। ठीक है, विलियम जोन्स ने, यही पहले विद्वान थे जिन्होंने ये कहा कि सैंड्रो कोड से ही क्या है? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, और ये एरियन और प्लूटार्क, एरियन और एरियन और प्लूटार्क, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किसके रूप में वर्णित किया है? एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, उन्होंने सेंड्रोकोट्स कहा और एरियन और प्लूटार्क ने क्या कहा? एंड्रोकोट्स कहा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ऑप्शन है ए कनिंघम, व्यूलर, जेम्स प्रिंसप, एच दानी। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था। 1837 में ही पढ़ा गया था। ठीक है, तो अशोक का लेख था, अशोक का भी लेख ब्राह्मी लिपि में, तो इन्होंने पढ़ा था उसको ब्राह्मी लिपि में जो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघस्थनीज की पुस्तक का नाम और यह किसका दूत था? मेघस्थनीज, तो मेघस्थनीज की फेमस पुस्तक है इंडिका। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। और ये किसके दूत थे? ये किसके दूत थे? तो मेघस्थनीज दूत जो हैं ये हैं सेल्यूकस निकेटर का। मेघस्थनीज किसका दूत है? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन देते हैं आप लोगों को, जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, ये हो गया। और बृहद्रथ की हत्या क्या करते हैं? जो शुंग वंश के रहते हैं, पुष्यमित्र शुंग, ये क्या करते हैं? इनकी हत्या कर देते हैं। और इनकी हत्या कर देते हैं 184 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर देते हैं बृहद्रथ की। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ थे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्या क्वेश्चन है? चिल्का झील किस राज्य में है? ये करंट में चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो बस यहीं समाप्त करते हैं अपना सेशन। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके उस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।